अस्सलाम वालेकुम, वेरी गुड आफ्टरनून, वेलकम टू स्पोर्ट्स फ्लोर। पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज़ के दरमियान सेकंड T20 मैच कल खेला जाएगा एंड सबसे पहले तो हम लोग लेट्स जस्ट कट टू द चेज एंड गो बैक कि आपको जल्दी से रिमाइंडर कराते हैं व्हाट हैपेंड इन द फर्स्ट T20 मैच। तो स्कोर कार्ड पे भी नज़र डालेंगे जस्ट टू गिव यू अ क्विक रिमाइंडर। बट येस, सेकंड T20 के लिए सब रेडी हैं, बट बहुत सारे क्वेश्चंस हैं। ठीक है, आपकी स्ट्रेटेजिक बॉलिंग थी जिसने आपको मैच जिता दिया, बट आर वी प्लेइंग टू मेनी बैटर्स? डू वी नीड अनदर लेगी, अटैकिंग लेगी? और एंड आप लोगों की तरफ से हमारे एनालिस्ट की क्या प्लेइंग 11 होगी? सो ये सब सवाल हम अपने एनालिस्ट से पूछेंगे एंड व्हेन एवर वी रेडी विल शो द स्कोर कार्ड टू यू एज वेल। बट उससे पहले चल लेट्स गिव यू अ क्विक रिमाइंडर। ये तो आपको पता है पाकिस्तान का मैच है, पाकिस्तान ने ड्रॉ कर लिया था पहला ब्लड इन द सीरीज़, तो वो ऑफकोर्स कीन होंगी कि उसको रैप अप कर दें। वेस्ट इंडीज़ ने 6 T20s हार चुका है बैक टू बैक, तो वो भी चाहेंगे कि वो करें। तो एक 179 रन का टारगेट था फर्स्ट T20 में। वेस्ट इंडीज़ ने अच्छा स्टेडी स्टार्ट किया अपने ओपनर्स के साथ, मगर उन्होंने स्ट्रगल किया टू मतलब थर्ड गेयर नहीं लगा सके एंड फिर इट वाज टू मच लेफ्ट फॉर देम टू फॉलो। पाकिस्तान स्पिनर्स ने कैपिटलाइज किया बाय पिकिंग विकेट्स एट रेगुलर इंटरवल्स। सही है, सो लेट्स जल्दी से क्विकली इंट्रोड्यूस एनालिस्ट टू अस। मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद है क्रिकेट के सिकंदर मिस्टर सिकंदर बक एंड टेस्ट क्रिकेटर मिस्टर अहमद शहजाद। सो जेंटलमैन, आई थिंक लेट्स गेट स्ट्रेट टू द पॉइंट। अब आप लोग सब बात करें कि भाई आपने अपनी क्या प्लेइंग 11 उतारनी है। Does the captain know what he wants? Are we playing too many batters? What can be done for the second T20? Because आपने पहला T20 मैच तो जीत लिया, but you know कि उसमें कहीं लूप होल्स थे। So Ahmed will come to you first and then Sikandar. जी बिल्कुल, शफलिंग जो थी बैटिंग ऑर्डर की, आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं फातिमा। बड़ा जबरदस्त तरीके से आपने इंटरव्यू दिया। और एक चीज और आपने भी लास्ट टाइम ये डिस्कस किया था हमने कि बहुत शफलिंग है और मोहम्मद हारिस को आप गोइंग फॉरवर्ड नंबर 7 पे लेके नहीं चल सकते। ये आपने चीज फिक्स करनी है कि इन्होंने किया ये कि 3 ओपनर्स खिला दिए हैं। हमने मशवरा दिया था यहाँ बैठ के कि साइम की अगर फॉर्म नहीं लगी हुई तो फकर जमान के साथ जो है साहिबजादा फरहान ओपन कर लेते हैं और साइम को आप टीम के अंदर ही रखें, और खुदा न ख्वास्ता किसी और की फॉर्म खराब होगी तो आप जो है ना साइम को अंदर ले आएंगे। लेकिन अब आपने तीनों जो खिला दी और अब आपकी किसी की फॉर्म ऊपर से टॉप 3 में खराब होगी तो फिर आप किसको लेके आएंगे? नंबर 1 है। फिर आपने क्योंकि 3 आपने ऊपर खिलाए, फखर को आपने दोबारा से जो है ना अपनी जगह से हटा दिया। फखर के स्टैट्स तो दिन ब दिन बहुत नीचे जाते जा रहे हैं T20 के अंदर भी। आप उनको देखें कि पहले वो ओपन करते थे, फिर उनको जो चौथे पे भिजवा दिया गया, फिर उनको ओपन कराएगी, फिर वहां उनसे परफॉर्मेंस नहीं हो रही तो अब उनको तीसरे पे लेके आया गया है। आप मोहम्मद हारिस को 7वें पे ले गए, तो ये चीज सबसे पहले खत्म होने की जरूरत है। फिर इब्रार अहमद जो आपके जेन्युइन स्पिनर हैं, गोइंग फॉरवर्ड आपको एशिया कप के अंदर उनको कॉन्फिडेंस के अंदर रखना है ऑन दीज गेम्स जहाँ पे टर्न एंड बाउंस स्पिनर के लिए हमेशा से मौजूद है वेस्ट इंडीज के अंदर। वहाँ पे आपने उनको मौका देना है और आपने उनको खिलाना है। फिर सुफियान मुकीम वाज अ गुड एडिशन, आपने उनके साथ चीजें आगे लेके चलनी है। फिर कोशिश ये भी करनी है कि ये जेन्युइन बैटर्स और जेन्युइन बॉलर्स के साथ आगे बढ़ा जाए, ये भी एक चीज है। फिर एक और नई चीज हमें देखने को मिली, लेफ्टी राइटी। अगर लेफ्टी आउट होगा तो लेफ्टी जाएगा, राइटी आउट होगा तो राइटी जाएगा। ये गॉन आर द डेज। आप इस चक्रों में मोहम्मद नवाज को चौथे 5वें पे भेज रहे हैं, मोहम्मद हारिस को 7वें पे भेज रहे हैं, तो ये और जो है सलमान अली आगा आपका भी। फिर एक और चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, डेप्थ ओवर्स। आप देखें फ़हीम अशरफ जो है उन्होंने डेप्थ के अंदर 10 बॉल खेले और 15 स्कोर किए, और सलमान अली आगा ने 10 बॉल खेल के गालिबन 11 स्कोर किए हैं। अब ये ऑल टुगेदर बनते हैं 22 बॉल। अब डेथ के अंदर 22 बॉल पे 40 स्कोर होने चाहिए, यहाँ पे आपके 22-23 स्कोर हो रहे हैं। तो ये 3-4 चीजें हैं जो अभी भी कंट्रोल करने की जरूरत है। होपफुली हम इसको माइक हैसन जो है, जिस तरह बांग्लादेश के अगेंस्ट उन्होंने बहुत सारी चीजें कर दी और समझ नहीं लगे सीरीज हार गई। यहाँ पे मैच जीतना काम नहीं है, यहाँ पे गोइंग फॉरवर्ड आप तैयारी कैसी कर रहे हैं एशिया कप के लिए, दैट मैटर्स। एंड अहमद, वी टॉकिंग अबाउट फखर जमान आगा सलमान, आई मीन क्लियरली हम देख रहे हैं कि वो अंडर प्रेशर है, तो मतलब उनकी अप्रोच में एडजस्टमेंट की ज़रूरत है या रोल क्लैरिटी चाहिए? इस पर मैं आगे जाके ज़रूर आपसे बात करूँगी, सिंस यू मेंशन दिस एंड वी शुड नो दिस एज वेल। बट सिकू मतलब आप, आई नो कि आपने भी अपनी प्लेइंग 11 बनाई है जो कल उतरनी चाहिए, बट गिव अ सॉलिड रीज़न व्हाट चेंजेस यू वांट
और अपने कल के मैच से सॉरी परसों के मैच से कंपेयर करके व्हाट डू यू वांट टू सी दैट? अच्छा देखो, बैटिंग ऑर्डर अभी जो इसने बातें की बिल्कुल सही है, उसके अंदर आगा को बॉलिंग भी करानी चाहिए। आगा को अगर इफ इज द कैप्टन और वो एशिया कप में जाएगा तो उसको बॉलिंग, मैं तो हमेशा, आपको याद है प्रोग्राम से कहता था यार इफ्तिखार से बॉलिंग करा लो, वो भी थोड़ी ऑफ स्पिन करता है। बाबर आजम तो सिर्फ वो 5 के 5 बॉलर से बॉल कराया करते थे, बाकियों को तो लिफ्ट ही नहीं कराते थे। वो ये इट्स अ बैड कैप्टनसी। तो आगा को चाहिए वो खुद भी बॉलिंग कराए, जब भी मौका मिले 1-2 ओवर प्रैक्टिस रहती है, आपको प्रैक्टिस रहती है। एक ज़माने में शोएब मलिक को हम कहते थे भाई उससे बॉलिंग करा लो, हफीज़ था उससे बॉलिंग करा लो, लोग करते ही नहीं थे। खैर एनीवे, मैं जो 3-4 साल से हमारा जो 5 साल से इशू चल रहा है पाकिस्तान क्रिकेट टीम के साथ, वो ये है कि जाते 16 हैं, खेलते 12 हैं और 4 लड़के घूम फिर के वापस आ जाते हैं। अब कल बांग्लादेश के अंदर सुफियान घूम फिर के वापस आ गया, हुसैन तलत घूम फिर के वापस आ गए। ये मतलब क्या फ़ायदा इसका? तो मैंने एक टीम बनाई है अहमद, मैं चाहूँगा तो आप भी इसके ऊपर जो है ना कमेंट्स दो। उसके अंदर मैंने 4 चेंजेस किए हैं, स्पेशलिस्ट बॉलर्स रखे हैं, स्पेशलिस्ट 6 जो हमारे बैटर्स हैं उनमें से मैंने 5 को उनको उस पर रखा हुआ है और 2 ऑलराउंडर डाले। ये मेरी बैटिंग लाइनअप है कि मैं चाहता हूँ कि साइम अयूब, फरहान जो है जो विकेट कीपिंग करे। अगर ये स्पेयर विकेट कीपर है, मगर इसमें 2 फैक्टर हैं, क्या वो करना चाहता है और वो अच्छा विकेट कीपर है, ये हमें पता भी चल जाएगा। आप एक लड़के को एज अ स्पेयर विकेट कीपर ले जाते हैं तो हमें देखना भी तो चाहिए कि वो विकेट कीपिंग कर भी सकता है कि नहीं कर सकता। नहीं कर सकता है तो उसको विकेट कीपिंग इसके सामने से हटा दें। तो ये मेरी टीम के हिसाब से सैम और फरहान को करें, अभी फ़कर को वन डाउन ही आने दें। उसके बाद जो है आपका नवाज़ है, हसन नवाज़ है, आगा है और फिर 2 ऑलराउंडर आ जाते हैं। मैंने खुशदिल को इसलिए डाला कि भाई आप खुशदिल कर रहे थे, अब आप नवाज़ को रेस्ट दें, खुशदिल को खिलाएं ताकि वो भी खेल ले, पता चल जाए वो कितने पानी में। फिर हुसैन तलत को खिलाएं, फ़हीम अशरफ को रेस्ट दे दें, फ़हीम अशरफ खेलते हुए आ रहे हैं, उनको रेस्ट दें। हमें पता तो चले कि आप इन लड़कों को लेकर गए इस काबिल भी हैं कि खेल सकते हैं कि नहीं खेल सकते। हसन अली को बिल्कुल खिलाएं इसलिए कि दोनों बॉलर्स ने अच्छी गेंद की। शाहीन अफरीदी को एक और मैच देते हैं इसलिए कि और कोई फास्ट बॉलर मौजूद नहीं। सुफियान और इब्रार को 100% खिलाएं। तो मैंने ये 4 जो है स्पेशलिस्ट बॉलर्स रखें कि हर हाल में आपको स्पेशलिस्ट ये तीतर बटेर वाला काम ना करें। 2 ऑलराउंडर्स उधर मौजूद हैं और आपके पास 7 नंबर तक बैटिंग आ जाती है। तो ये मेरी टीम है और अगर अहमद तुम समझते हो कि इसमें कुछ चेंज होनी चाहिए, कुछ फॉल्ट है तो आप बताओ। जी नहीं आप ठीक है सिक्कू भाई, देखिए अपना अपना स्टाइल है, बिल्कुल ठीक बात है। मैं ये चाहता हूँ कि साहिबजादा फरहान जो है उस पे एडिशनल प्रेशर नहीं डाला जाए। उसको अगर आपने कीपिंग कराएंगे तो उस पे जो है उसकी बैटिंग को इफेक्ट पड़ेगा। उसने कहीं कीपिंग नहीं की है। नंबर 1 हारिस आ जाता है। हारिस कैसे आएगा कि जब आप ऊपर वाले 3 बैटर्स में से जिसकी एक की फॉर्म नहीं थी उसको आप बिठा देंगे, रेस्ट कराएंगे और साथ साथ रखेंगे। बिठाने का मतलब ये नहीं घर भेज दे, साथ साथ रहे, चाहे वो साइम अयूब है चाहे फकर जमान है, उनकी जगह हारिस आ जाते हैं। ये एक अच्छा कॉम्पोजिशन बनता हुआ, बाकी मोरलेस जो है यही टीम बनती हुई नजर आ रही है। बाकी सारी चीजें ठीक है। खुशदिल शाह, आई ऑल्सो एग्री कि खुशदिल शाह ने बड़ी जबरदस्त परफॉर्मेंसेस दी हैं। खुशदिल शाह को खेलना चाहिए। इब्रार को आपने इंडक्ट किया इस टीम के अंदर, अच्छा है। सुफियान मुकीम ने बहुत जबरदस्त बॉलिंग की है। आप पहले बड़ी देर से एडवोकेसी करते आ रहे हैं इनकी और अच्छा एक एडिशन है। सो क्या इट्स अ गुड टीम। अच्छा अहमद देखो, सॉरी सिकून, वी हैव टू टेक अ ब्रेक, डोंट वरी, वी विल कंटिन्यू द कन्वर्सेशन। एंड ऑनेस्टली हमें थोड़े से वेस्ट इंडीज़ की भी बात करनी है। आई मीन बैक टू बैक इतने सारे वो मैचेस आ रहे, थोड़ी कैप्टनसी मिस्टेक्स एज वेल, थोड़ी हमारी तरह कुछ प्रॉब्लम्स कर रहे हैं क्रिएट उनके कैप्टन। सो विल टॉक अबाउट दैट बट राइट आफ्टर शॉर्ट ब्रेक, सो डोंट गो एनीवेयर। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। हम लोग बात करें पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज़ के दरमियान T20 सीरीज़। हम लोग पाकिस्तान की तो बातें कर रहे थे एंड ऑफ कोर्स वी विल कंटिन्यू। सिकंदर, व्हाट रियली इज, मतलब वेस्ट इंडीज़ क्या गलत कर रहा है? आई मीन एक तो इनका जो ये मोटी है ही द स्पिनर, उससे ने बॉलिंग नहीं करवाई, इज़ बीन वेरी सक्सेसफुल। फिर उनको बैटिंग करते हुए नंबर 4 पे भेज दिया, वो बेचारे नहीं करते थे कभी इतनी ऊपर आके बैटिंग। सो देयर वर सम कैप्टनसी प्रॉब्लम्स देयर, राइट? और क्या आपने ऑब्जर्व किया? नहीं, उनकी फील्डिंग का देखें, वैसे तो हमें पाकिस्तान को डिस्कस करना चाहिए, उनको भी हम कर ही लेंगे। जो अहमद ने बात की वो मैं करता हूँ बाद में, मगर 2-3 चीज़ें मैंने वेस्ट इंडीज़ की टीम में देखी। एक तो उनकी जो पेस अटैक है, जो हमारे दौर की थी तो हमें तो उनकी शक्लें देख के डर लगता था। उनकी पेस होती थी 140-50 से कम कोई नहीं था। आज जो मैं देख रहा था कल, मैं तो हैरान हो गया, 130, 132, 130, 132। एक तो ये चीज़, फील्डिंग पैथेटिक।
यानी कि उनका खुद अपना कमेंटेटर कह रहा था कि यार ये तो कंटिन्यूटी में जो है कैच ड्रॉप कर रहे हैं, कंटिन्यूटी में जो है मिस फील्ड भी कैसे कि हाथ में आई गेंद नीचे से निकल गई, हाथ में आई गेंद बीच में से निकल गई। अमेजिंगली उन्होंने बड़ी गंदी फील्डिंग की और उनकी जो बैटिंग थी तो उन्होंने 10 ओवर में एक विकेट भी नहीं लूज़ की, जो 5 से 10 ओवर के दरमियान 23 रन बनाए। दैट वाज ऑल्सो नॉट स्टैंडर्ड टू द T20 में कम से कम आप 6-7 की एवरेज से तो खेलते ही खेलते हो, अगर आप 10 पे नहीं जा रहे तो उस पर खेलते हो। ये तो उनके फॉल्ट नज़र आ गए। अभी अहमद ने सवाल उठाया था फरहान को कीपिंग क्यों कराएं। मैंने आपको क्या कहा था कि 2 फैक्टर्स हैं। नंबर 1 ही वांट्स टू बी अ कीपर, नंबर 2 वो कैसी कीपिंग करता है। जब आप टीम ऑस्ट्रेलिया भेजते हैं, जब आप टीम अमेरिका भेजते हैं जहाँ पे जाने के लिए 2 दिन लगते हैं, या आप वेस्ट इंडीज़ भेजते हैं, यू हैव टू हैव अ विकेट कीपर स्पेयर में। कल भी गेंद लगी है उसको, हारिस को, उसने शॉट मारा, उसके बल्ले से लग के उसके मुंह पे गेंद लगी है, वो हेलमेट पहना हुआ था, बचत हो गई। अगर खुदा ना खास्ता कंकशन रूल का होगा तो ऑब्वियसली ही हैज़ टू कीप। अगर आप एक लड़के को एज अ रिजर्व विकेट कीपर ले जाते हैं तो यू हैव टू ट्राई हिम, पूछें उससे। अगर वो कहता है जी मैं तो नहीं करना चाहता, फिर आप उसके नाम के सामने से रिजर्व विकेट कीपर हटा दें। आप लोगों को मतलब ये एक तरीके से गलत फहमी में डाल रहे हैं कि वो हमारे पास रिजर्व विकेट कीपर है। ये रोना मैं पिछले 2 साल से रो रहा हूँ कि हमारे पास विकेट कीपर की शॉर्टेज है। वी हैव टू हैव विकेट कीपर्स। हमारे पास स्पिनर्स की शॉर्टेज है, हमारे पास ऑलराउंडर्स की, हमने पुराने वालों को सबको बुला लिया। और एक और जो मसला आपने बताया, एक चीज़ मेरे समझ से बाहर है, जो ऑस्ट्रेलियंस होते हैं, जो न्यूजीलैंडर्स होते हैं, जो ब्रिटिश की टीमें होती हैं, वो अपने लड़कों को रोटेशन करते हैं। आप न्यूजीलैंड को देखें, उनके अपने फास्ट बॉलर्स को रेस्ट देंगे, नया लाएंगे, एक बैट्समैन को रेस्ट देंगे, दूसरे को लाएंगे। जब ये पाकिस्तान को कोच करते हैं तो ये हमारे जैसे हो जाते हैं कि नहीं बस हमने जीतना है, विनिंग कॉम्पिटिशन। ये एक बहुत बड़ा फॉल्ट है। आप गौर करें मेरी बात का, अगर कोई चाहे तो डेटा निकाले। हाँ, कंजर्वेटिव हो जाते हैं, बिल्कुल हमारी तरह हो जाते हैं कि नहीं बस जीतना है ताकि उनका कॉन्ट्रैक्ट बढ़े, उनका जो रेपुटेशन बढ़े। वो वाली चीज़ भूल जाते हैं जो वो अपने मुल्क में करते हैं। वो तो इतना रोटेशन करते हैं, आप देखें स्टार को रेस्ट दे दिया, कभी उन्होंने कमिंग्स को रेस्ट दे दिया, ऑस्ट्रेलियंस करते होते हैं। फिर कोई बहुत ही कॉमन चीज़ है, हम नहीं कर रहे। आई डोंट नो व्हाई। मैं तो इसीलिए ये सारे लड़कों को डाला है कि आप 16 लड़के ले जाते हैं, 12 को खिलाते हैं, 4 बगैर खेले वापस आते हैं, उसके बाद वो गायब हो जाते हैं। दैट इज़ रॉन्ग। I also feel, I don't know personally, it's too early to criticize someone. This is literally, in a way, his first assignment away from home. नहीं? आप लोग बहुत थोड़ा सा नहीं देखें, थोड़ा सा उसका मिजाज का पता चल जाता है। टाइम बिल्कुल, मैं खुद कहता हूँ 1 साल दे, मगर थोड़ा मिजाज का पता चलने लगता है। अच्छा चले, सही है, ठीक है। चले, मिजाज की बात कर रहे थे, बट यू नो सॉरी, मैं आपकी भी बात का अहमद करना चाह रही थी वेस्ट इंडीज़ के ऊपर, जो थोड़ा सा उनकी भी हमें बात करनी चाहिए। हम उनके साथ मैचेस खेल रहे हैं। व्हाट डू यू थिंक वाज मिसिंग देयर? द कोर सब शाय होप पे रिस्पॉन्सिबिलिटी गिरती है। इंडीज का जो एक नाम था वो आहिस्ता आहिस्ता नीचे गया है, और उसकी मेन वजह जो है, जो क्रिकेटिंग लेजेंड हैं वेस्ट इंडीज, वो बोलते हैं कि ये आईपीएल की वजह से, लीग क्रिकेट ने जो है, पैसे ने जो है, वेस्ट इंडियन क्रिकेट की जो प्राइड थी, जो बेसिक्स थी, वो उनसे छीन लिए, जिसकी वजह से उनकी टीम के बहुत सारे प्लेयर्स अगर आप देखेंगे वो सिर्फ आईपीएल के होके रह गए, और वहाँ नेशनल ड्यूटी चल रही होती थी और वहाँ आईपीएल चल रहा होता था, तो उनके 7 से 8 प्लेयर भी ऐसा भी हुआ है कि वो नेशनल ड्यूटी छोड़ के वो जो है आईपीएल खेल रहे होते थे। तो ये एक बहुत बड़ा वजह है जिसकी वजह से जो है, और 4-डे क्रिकेट का ऑलमोस्ट मर जाना, जिस मुल्क में ऐसा होता है कि 4-डे क्रिकेट को वैल्यू नहीं दी जाती है, उन मुल्कों के साथ ऐसा होता है। और कुछ इसी तरह ही पाकिस्तान भी कर रहा है। पाकिस्तान भी अपनी जो बेसिक है 4-डे क्रिकेट है, उसको इतने ज़्यादा रिवाइव करने की कोशिश कर नहीं रहा है। ना पाकिस्तान के टेस्ट मैचेस होते हैं, पाकिस्तान को कोई टेस्ट मैचेस मिलता नहीं है। पाकिस्तान को अब क्योंकि 9वें नंबर की टीम है, पाकिस्तान का स्केड्यूल आता है, तो आपकी बड़ी बड़ी जो टीमें हैं वो पाकिस्तान से खेलना चाहती नहीं है। वो कहती हैं कि आपस में ही खेलते रहो। अब आपको यही सीरीजें मिलती रहेंगी। अब आपको वेस्ट इंडीज़ मिलेगी, अब आपको अफगानिस्तान मिलेगी, अब आपको बांग्लादेश मिलेगी। वहाँ दुनिया की तरफ देखेंगे तो वो 6-6, 7-7 टेस्ट मैच खेल रहे हैं। ठीक है, वो इंग्लैंड ऑस्ट्रेलिया से खेल रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड से खेल रहे हैं, न्यूजीलैंड उनके साथ दूसरों के साथ ही आपस में खेल रहे हैं। पाकिस्तान के देखे ना, परफॉर्मेंस भी देखे ना, 9वें नंबर पे आ गई वो। इस वजह से अब आपको इसी तरह की टीमें मिलेंगी। वेस्ट इंडीज को कहेंगे पाकिस्तान से खेल लो, तो ये एक जैसी टीमें होती जा रही हैं। तो पाकिस्तान को यही तो हम पिछले 1 साल से कह रहे हैं कि आपको कोई फिक्र करनी है, आपने देखना है कि आपकी टीम का हाल वेस्ट इंडीज की तरह ही हो गया। तो अब आपने अगर चीजें आगे बढ़ानी है तो राइट डायरेक्शन में जाना होगा। अगर अभी भी आप राइट डायरेक्शन में नहीं जाएंगे, मेरिट पे चीजें नहीं करेंगे, लाइकिंग डिसलाइकिंग करेंगे,
जिस तरह लास्ट ओवर के ऊपर भी आपने 2-3 फास्ट बॉलर्स आराम से आप डाल सकते थे, लेकिन नहीं डाला। आपने कहा जी नए बच्चे खिला रहे हैं, नए बच्चे भी कौन से खिला रहे हैं, जो अपने फेवरेट हैं, जो मेरिट पे है वो खिला। तो ये सारी चीजें उसी मुल्कों में होती हैं। तो ये वेस्ट इंडीज का भी वही हाल है जो इस टाइम पाकिस्तान का है, माजरत के साथ। जिसने ये बात की ना, ऑर्डर की, हाँ, नहीं, इसने कहा 4D क्रिकेट, मैं भी खुद कहता हूँ, बार बार कहता हूँ कि 4D क्रिकेट को इज्जत दो, फर्स्ट क्लास क्रिकेट को इज्जत दो। हमारे यहाँ जो प्रॉब्लम ये है कि मैंने उधर शिकायत भी की थी, पीसीबी में जब मेरी मुलाकात हुई थी, हम सब लाहौर में गए थे कि सर आप ड्यूरिंग द सीज़न आप कोई स्ट्राइकिंग फोर्स का कैंप लगा देते हैं, कभी आप कुछ और कैंप लगा देते हैं, भाई फर्स्ट क्लास क्रिकेट चल रही है उसको टच ही ना करें। तो बिल्कुल वो सही कह रहा है कि 4 डे क्रिकेट को आप इज्जत नहीं देंगे, आप फंसते जाएंगे। आईपीएल की एनओसी का चक्कर है, इसलिए उनके लड़के जो है वो रिटायरमेंट ले लेते हैं ताकि एनओसी लेने की उनको ज़रूरत ना पड़े। तो ये जो फैक्टर्स हैं बिल्कुल वो सही कह रहा है अहमद कि हमें ये चीज़ें उसको लुक आफ्टर करना है, और हमारी टीम का जो स्टैंडर्ड नीचे जा रहा है उसकी बेसिक वजह ये है। अच्छा चले, लेट्स जस्ट कम बैक टू द मैच। अच्छा, यू नो, थिंकिंग फॉर हसन नवाज एंड मोहम्मद हारिस, मतलब दोनों अच्छे, देयर एक्सप्लोसिव फिनिशर्स, यू नो द बूम बूम वी वांट इन T20 क्रिकेट। सो अहमद और सिकंदर दोनों आपसे पूछूंगी, लेकिन यू नो ऑफ कोर्स उनको बैटिंग टाइम नहीं मिलता, तो क्या हम लोग थोड़ी सी एग्रेसिव उनको प्रमोशन दे सकते हैं दोनों में से किसी को? कल आप थोड़ा सा चेंज करो, मे बी हसन नवाज। आप मुझसे पूछे, आप दोनों में से कोई बताए, दोनों में से बता दें। अहमद यू कैन गो फर्स्ट एंड देन सिकू यू कैन गो। जी हसन नवाज, देखिए हसन नवाज टॉप ऑर्डर के बल्लेबाज हैं। आप उनको मैं आई वुड लाइक टू सी हिम यू नो प्लेइंग एज हायर एज ही कैन, बट एट द सेम टाइम उनका एक मैनेजमेंट का भी प्लान है जो लग रहा है उनको कि वो नीचे चौथे पांचवें नंबर पे ही उनको यूटिलाइज करना चाह रहे हैं। और अभी तक उनके स्टैट्स जो हैं वो नीचले वाले नंबरों पे ज्यादा बेहतर नजर आ रहे हैं, बट एट द सेम टाइम वो जोन से भी नंबर पे जा रहे हैं। इट्स रियली इंपॉर्टेंट कि किसी भी प्लेयर को उसके नंबर का आइडिया हो, ताकि वो अपना जो विजुअलाइजेशन है या अपना जो प्लान है मैच से पहले वो कर सके, अपने आप को देख सके, उसको पता आइडिया हो कि हाँ यार मोर ऑफन देन नॉट व्हेन आई विल गो इनसाइड टू प्ले 12 ओवर हुए होंगे, 14 ओवर हुए होंगे या 16 ओवर हुएंगे, ताकि अपनी प्रैक्टिसेस जो है वो उसके हिसाब से करते हैं। क्लैरिटी इज रियली रियली इंपॉर्टेंट, नो मैटर आप उसको चौथे पे खिलाएं या पांचवें पे खिलाएं। ठीक है, मैं बात करूं कुछ? हाँ, अब इस पे बात कर ले, फिर हम थोड़ा बॉलिंग पे भी हम लोग ने ज्यादा इतनी बात नहीं की। अब हम लोग दोनों को प्रमोट करना चाह रहे हैं। हाँ। ये पिछले 4 साल 5 साल से खेल रहे हैं, और हारिस ने जो है सिर्फ 13 फर्स्ट क्लास मैच खेले, 13, मतलब उनके 500 रन भी नहीं है, मतलब 1000 पता नहीं कितने 600 रन है। हसन नवाज ने 12 मैच खेले फर्स्ट क्लास के। हम कह रहे हैं कि फर्स्ट क्लास को इज्जत दो, और हम कहते हैं इनको प्रमोट करो। पहले इनको एक But this is what's available right now in the series. you have to send them in the domestic cricket. खेलो एक सीजन, तगड़े हो, फिर वापस आओ, फिर पता तो चले उनका कि उनका पोटेंशियल कितना है। अच्छा चले, उनकी मैं T20 की परफॉर्मेंसेस 21 मैच हारिस ने खेले, 385 उसके रन हैं, 107 उसका हाईएस्ट है, उसमें से वो 107 निकाल दो तो 250 रन, मतलब 21 मैचों में उसके 250 हैं, हम उसको बहुत हाईली रेट कर रहे हैं। हसन नवाज के 12 मैच हैं T20 के, 284 उसके टोटल रन है, 105 उसका हाईएस्ट है, वो निकाल दो तो 180 रन हो जाते हैं। 180 रन 12 मैचों में, मतलब ये कि उनको आपने खेलते हुए देख लिया। मैं तो उनको टेक्निकली साउंड नहीं मानता, हाँ पावरफुल ज़रूर है, ख़ास तौर पे हसन नवाज का पावर बहुत है, और जब वो मारता है तो छक्के ही होता है, विदाउट एनी डाउट ही हैज़ द पावर। मगर हमें इन लड़कों को अगर ग्रूमिंग करनी है ना, इनको थोड़ा 4 डे क्रिकेट खिलाओ। पूरी दुनिया खेलती है, मेरे पास देखो, अगर कोई कहता है ये T20 के मैचेस हो रहे हैं, तो मैं आपको वर्ल्ड कप का जो अभी अमेरिका में वर्ल्ड कप हुआ था उसका डेटा निकाल के देता हूँ कि पाकिस्तान की पूरी टीम ने 600 वनडे मैच और T20 फर्स्ट क्लास मैच खेले 600, और दूसरी टीमों ने 1500, 1200, 1100, इंडिया ने 1000, हमने सिर्फ 600 मैच खेले। मतलब ये कि इससे डिफरेंस पता लग जाता है कि हम अपने लड़कों को भेजते ही नहीं है कि भाई तुम खेलो, सीज़न को इस तरह ऑर्गेनाइज करें कि बच्चे फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेल के 5-6 और फिर आके पाकिस्तान। आप लोग सब डिविएट हो जाते हैं, जो हम लोग सीरीज की बात कर रहे हैं ना, मैच के बारे में, फिर वो डिस्कशन अलग जा रही है। प्लीज स्टे बिकॉज़ लॉट ऑफ पीपल वांट टू नो। तो ये पार्ट ऑफ योर प्लेइंग, ये पार्ट ऑफ योर स्क्वाड सिकंदर, उस स्क्वाड का हिस्सा है जी। इन्होंने हमें कहना है कि आप अपने ये इंटरनेशनल की जगह ना ये 4 डे का जो है डोमेस्टिक का शो कर ले, इनका नाम बदल दे। हाँ, आप लोग अच्छा चलिए, अब बॉलिंग की बात पे आ जाए। हमने बिल्कुल बॉलिंग की बात नहीं की। अहमद हारिस और फ़हीम अशरफ were the weakest link in the bowling attack, and we know that। मैं थोड़े से उनके नंबर्स भी आप लोगों को बता दूँ। यू नो, रऊफ ने 39 रन दिए इन 4 overs, फ़हीम 27 in 2। आई मीन फ़हीम इनको कंसिस्टेंटली डेथ बॉलिंग देना, डोंट यू थिंक इज़ अ रिस्क? और क्या
मतलब व्हाट शुड बी प्लान अराउंड इट, क्योंकि आपको ये प्लग तो करना है, दिस लीक ऑफ रन्स यू गॉट टू प्लग इट. So what all I can say about it के few of our players are really lucky कि पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने उस तरह की रिप्लेसमेंट तैयार नहीं की है. पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का जो सिस्टम है डोमेस्टिक का वो स्ट्रॉन्ग नहीं है, जिसकी वजह से प्लेयर्स की रिप्लेसमेंट जो है नहीं. उनको पता है घूम फिर के हम ही हैं. तो कईयों के लिए पाकिस्तान के अंदर 2 ही मौके होते हैं और कईयों को पता है कि सिलेक्टर भी हमारा, कोच भी हमारा, फलाना भी हमारा और कोई है भी नहीं, तो हमने ही खेलना है. तो वो कहीं ना कहीं लकी हैं. अगर आपके पास पाकिस्तान के अंदर जिस टाइम पे जिस टेन्योर पे हम खेल रहे थे, एक के ऊपर एक ओपनर था, एक के ऊपर एक फास्ट बॉलर था, एक के ऊपर एक स्पिनर था, तो आपके पास रिप्लेसमेंट जो थी वो मौजूद थी. आजकल आपके पास है ही नहीं. यही हारिस नहीं था तो कल हम बात कर रहे थे कि जी हारिस होता तो ये हो जाता. अब हारिस आ गया, उसको 45 हो गया, एंड दिस इज नॉट द फर्स्ट टाइम कि जो उसको इतनी परफॉर्मेंस इतने स्कोर पड़ रहे हैं. और फिर फ़हीम अशरफ, यही फ़हीम अशरफ हैं, जब बैटिंग कर रहे होते हैं तो हम कहते हैं जी बड़े ज़बरदस्त हैं बॉलिंग में. तो हमारे पास ना ही उस कैलिबर के ऑलराउंडर्स हैं जो मैच के अंदर बैटिंग और बॉलिंग दोनों से रेगुलरली कंसिस्टेंटली परफॉर्म कर सके, ना ही हमारे पास बैकअप के अंदर उस तरह के तगड़ी रिप्लेसमेंट मौजूद है फास्ट बॉलर्स की कि उनको आके रिप्लेस कर सके. जो होती हैं वो सियासत की नजर हो जाते हैं. जो जब कभी बॉलर्स चल रहे होते हैं उनको टीम में लाया जाता है तो वो इंजर्ड होकर उनका इस तरह इलाज करवा दिया जाता है कि ऑपरेशन यहाँ का करना होता है, यहाँ का कर देते हैं. तो ये आपका ओवरऑल सिस्टम ही इस तरह का है. तो इसी वजह से आपके प्लेयरों का हाल ये है, टीम आपके 9वें नंबर पे है, आपकी डिप्लोमेसी का हाल ये है कि आपके क्रिकेट बोर्ड के जो इंटरनेशनल अफेयर्स देखते हैं उनको यही नहीं पता कि टेस्ट मैच किस तरह लेके आने हैं. उनको यही नहीं पता कि आपने जो है ना किस तरह जो है वहाँ पॉलिटिक्स करनी है, किस तरह डिप्लोमेसी करनी है, किस तरह उनको मेक श्योर करना है कि हमें ज्यादा से ज्यादा बड़ी टीमों के अगेंस्ट मैचेस मिले. आपका कैलिबर ही ये रह गया. आपने अफगानिस्तान, वेस्ट इंडीज, बांग्लादेश के खिलाफ खेल के उन्होंने आपको यहीं पे छोड़ दिए. तो ये एक दिन में नहीं चीजें हुई हैं. ये सालों साल से जो लोग बैठे हुए हैं ये उनका कसूर है. उन्होंने ना कोई अपने सिस्टम में कोई इस तरह की बेहतरी लेके आए हैं कि पाकिस्तान के पास इस तरह की रिप्लेसमेंट या तगड़े प्लेयर मौजूद हो. इसी वजह से आप देखते रहे ये प्लेयर पिटते रहेंगे. कल फिर हम इन्हीं का नाम ले रहे होंगे कि जी अभी बांग्लादेश में नहीं थे ना, हम कह रहे थे ना जी हारिस होता तो जीत जाते. तो यही है फातिमा, इसी तरह के ये प्लेयर हैं, ये मौजे हैं, मौजे हैं जो लगी हुई है. ठीक है. अच्छा सिकंदर वेट, एक लाइन. नो आई एम आस्किंग यू. नहीं मैं एक लास्ट, आप बॉलिंग की बात कर रहे हैं ना. नहीं मैं ये कह रहा हूँ कि अभी जो अहमद ने बात की वही बातें तो मैं कर रहा था कि हमारे डोमेस्टिक क्रिकेट को इतना स्ट्रॉन्ग करो कि लड़के मिले. आई अंडरस्टैंड बट आप लोग लीक करते, आप लोग किसी तरह चली जाती है आप लोगों के ऑफ ट्रैक. बट एनीवे आई मीन सेम क्वेश्चन बॉलर्स के ऊपर. नहीं आई विल नॉट लेट यू ऑल टेक ओवर दिस. यही सेम क्वेश्चन अबाउट बॉलर्स में जो फ़हीम और हारिस की बात करी थी. बट उसके साथ साथ एक और मैं सवाल पूछना चाह रही थी, वही उसमें आप उसका जवाब दें कि ऑल्सो the thing about Salman Ali Agha as a captain, I mean उनकी bowling rotation, I mean is he in sync with the pitch? वो उसको देख के वो rotation करते हैं या नहीं, तो उस पे आपने क्या एक उनकी observation की है? मेरी जो observation वो ये है कि is under the thumb of Mike Hesson. वो कर रहा है कि जो माइक हेसन कह रहा है. ठीक है, no vice captain. Why? Because they are waiting. Mr. Mike is waiting for Shadab to come and take over. These are your claims, okay? Please be clear. बिल्कुल मेरा claim है. भाई क्यों नहीं है, पहले था अब नहीं है. मैं तो कहता हूँ पीसीबी को, नकवी साहब को, सर हर फॉर्मेट में एक नया वाइस कैप्टन रखें, वरना आपको ये जो गैंग बनने वाली बात है ना, ये इनको चेंज करते रहें ताकि कोई अपने ग्रुप ना बना ले, अपनी पार्टी ना बना ले, जैसे कि अभी बनी हुई है. तो आपको जो है ये जो सवाल क्या था, मैं कहीं और चला गया, देखा ना. आई ऑलवेज ऑफ ट्रैक, आई डोंट नो व्हेन वर यू. आप सलमान अली आगा की बात कर रहे थे, कैप्टन से देखिए वो उनकी इन्फ्लुएंस की जो है बॉलिंग चेंजेस उनकी इन्फ्लुएंस से कर रहा है. जैसे कभी अहमद ने बोला ना कि एक लेफ्ट और एक राइट, अगर बैटिंग में कोई लेफ्ट आउट होगा, ड्रेसिंग रूम में हम भी करते थे, हम जब फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेलते थे कहते थे या तो खब्बा आउट होगा तो खब्बा जाएगा, सज्जा आउट होगा तो सज्जा जाएगा. तो ये करते हैं लोग कि ताकि बॉलर्स को डिस्टर्ब करने के लिए. तो वो वाली चीज़ें जो है वो माइक हेसन की हैं. आई डोंट थिंक सो कि आगा साहब जो है इतने स्ट्रॉन्ग है कि वो खुद भी बॉलिंग नहीं कर रहे, उनको करनी चाहिए. 1-2 ओवर करा लो बीच में कहीं आके, ताकि आपका हाथ घूमता रहे. ऑल्सो हश हश हश, आप ऑन द फील्ड जो आपके सीनियर बॉलर्स होते हैं, आप थोड़ा उनके अंडर द प्रेशर भी आ जाते हो कि नहीं? थोड़ा सा आना चाहे तो आप भी सकते हैं, मगर नहीं, आपको कमांड करना चाहिए ना. आपको बोलना चाहिए कि भाई आपने इस तरह बॉल करनी. एक बॉल बता दें, पूरा क्लिप उठा के देखें, शाहीन ने अगर अंदर लेकर आया, वो जो उसका गेंद पड़ के ऐसे अंदर आता था, एक बॉल भी नहीं हुआ.
एक स्विंग नहीं हुआ उसका बॉल, या तो पिच ऐसी ख़राब थी कि उसमें एक बॉल स्विंग होकर नहीं दिया। अब आप हारिस को देखें, ला के वो हुप करके ज़ोर लगा के अपने पूरा फेफड़े का ज़ोर लगा के ना वो शॉट ऑफ लेंथ गेंद करता है। उसने छोटे बच्चे ने, एंड्रू जो कि डेब्यू कर रहा था, 17-18 साल की उम्र है, उसने उठा के हुक्के मारी हैं उसको। तो आपको पिच को भी तो देखना चाहिए कि ये स्लोअर साइड पे पिच है, आप उसको शॉर्ट ऑफ लेंथ बॉल करेंगे, आप पुल खाएंगे, छक्के खा लिया आपने, इसीलिए कि आप शॉर्ट ऑफ लेंथ बॉल करें, आप उठा लें। अगर मेरे पास डेटा होता, वो रिकॉर्डिंग होती, मैं आपको निकाल के दिखा देता कि उसने कितनी शॉर्ट ऑफ लेंथ बॉल की है। और एक बॉल अगर आप उसका दिखा दें कि जिसका अपना शाहीन का जो पड़ा हो और अंदर आया हो, कोई उसमें बीट हुआ हो, कुछ गेंद में मूवमेंट नजर है, नथिंग, तो बड़ी डिसअपॉइंटमेंट है। वो जो शहजाद कह रहा है कि वाकई हम तो कह रहे थे वो होते तो शायद ये होता, तो वो होता, कुछ भी नहीं। अब हसन अली को देखेंगे, अल्लाह करे वो इस मैच में खेले जो मैंने अपनी टीम डाली है, उसको आप दोबारा दिखाइएगा कि हसन अली को मैंने इसीलिए डाला है कि वो जरूर खेले। सिकंदर की प्लेइंग 11 को प्रमोट कर रहे हैं। अगर कुछ हो गया तो सब मुझे मेरे पीछे पड़ बार-बार दिखाए सिकंदर की प्लेइंग 11 है। मैंने ऐसे ही एक मतलब एक बोला कि जी वी जस्ट वांट टू सी सिकंदर प्लेइंग 11 फॉर टुमारोज मैच। इसलिए मैंने 4 स्पेशलिस्ट बॉलर्स रखे हैं, हसन अली, शाहीन के अलावा हमारे पास कोई चॉइस नहीं है, उससे ज़्यादा बेहतर कराई हारिस रऊफ से, सुफियान इब्रार और बाकी बैट्समैन। ठीक है, फ़खर का स्ट्राइक रेट बिलो 120 रहे लास्ट 5 गेम्स। व्हाइल यू वर टॉकिंग, जस्ट टेकिंग आउट नंबर्स, आगा सलमान ने स्कोर नहीं किया है एनी रन्स अबव 30 इन द लास्ट 6 T20s। सो बेसिकली इन दोनों प्लेयर्स की मैं यही आप लोगों से पूछना चाह रही थी कि क्या रोल क्लैरिटी नहीं है, व्हाट्स गोइंग ऑन विद बोथ ऑफ देम। बट मेरे पास बहुत कम टाइम है, तो अहमद कैन यू जस्ट रैप इट अप इन लाइक 30 seconds फॉर मी। देखिए, आगा सलमान, मुझे लगता है कि उसको सबसे पहले तो अपनी परफॉर्मेंस करने की जरूरत है। जहाँ तक उनकी कैप्टनसी की बात है, वो उसमें कोई इतने ज्यादा मसले नजर आ नहीं रहे हैं, लेकिन आगा सलमान का जो मेन मसला है वो उनकी परफॉर्मेंस है, क्योंकि वो T20 के ऐसे प्लेयर नहीं है। फातिमा, आपने सारी हलड़बाजी में तो सारी चीजें की हुई है, जल्दी में तो चीजें की हुई है। आपने पाकिस्तान की तरफ से 6 साल उस बंदे को कप्तान बना दिया जो कप्तान डिजर्व ही नहीं करता था। उसने पाकिस्तान टीम का बेड़ा गर्क करके यही प्लेयर छोड़ दिए हैं। फिर अब आप जो है ना, अब ये माइक हैसन आए हैं, वो शादाब की तरफ देख रहे हैं, उसको वाइस कैप्टन बना दिया, वो कप्तान बनने लगा था, वो इंजर्ड हो गया। फिर सलमान अली आगा के साथ ही आप जा रहे हैं, आपके पास कुछ नहीं है, आपने कुछ नहीं किया, बेसिकली आप डेड एंड पे आके खड़े हैं। ये बहुत बड़ी कोई चीज हो गई है। माइक हेजमैन वगैरह ये अच्छे हैं, हैसन वगैरह इतना बुरे, लेकिन इनका एक रोल होता है, इनको कभी भी ऑल इन ऑल नहीं बनाया जाता। पाकिस्तान में इस तरह के बंदे को लेके जब आप आ जाते हैं तो उनको कह दिया जाता है कि सारे हमारे घर के मसले भी ठीक कर दें, तो ये तो नहीं वो कर पाएंगे। उनको आप जो प्लेयर देंगे वो उसी के अंदर खेल लेंगे, और आपके प्लेयर्स की ठीक है, वो जैसा कि वो वेस्ट इंडीज और बांग्लादेश से खेलते हैं। बिल्कुल सही कह रहे हैं, मैं तो वही रोल क्लैरिटी की हम बात कर रहे थे। बट लिसन, पाकिस्तान डिड विन द फर्स्ट टी, बट हम लोग चाह रहे हैं कि जो फ्लॉज है ना वो अब सही हो जाए। फिर हमने ट्राई नेशन सीरीज भी हमारी आने वाली है जस्ट बिफोर एशिया कप, सो वी लुकिंग फॉरवर्ड टू ऑल ऑफ दीज मैचेस। मैच के जो अपडेट्स होंगे हम आपको देते रहेंगे जियो न्यूज़ पे, और कल दोबारा मिलेंगे। अभी के लिए इतना ही वक्त है। थैंक यू टू माई एनालिस्ट फॉर जॉइनिंग अस। अल्लाह हाफिज़।